हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, नेम रिएक्शन सीरीज, जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड। तो उस नेम रिएक्शन में जो हमारा आज का लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है, और उस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं आज, रीमन टीमैन अभिक्रिया। कुछ लोग इसको राइमर टीमैन भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको रीमन टीमैन भी बोलते हैं और रीमर टीमन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन सेम है, अलग अलग नाम से बोर्ड के एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आज की रिएक्शन जो है, और ये रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा का मतलब है, इस पे आप जितनी बार चाहो मतलब कतई जहर है, जहर मतलब समझ लो। ये रिएक्शन अगर नहीं आई तो पेपर जो है अधूरा रह जाएगा। मेरी तरफ से अगर कोई पूछे कि बोर्ड के एग्जाम में इसको आना चाहिए तो इसको जरूर आना चाहिए। रीमन टीमन रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर आप जितनी बार चाहें उतनी बार इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, इनफाइनाइट बार लिख लीजिए। तो ये सुपर डुपर हिट रिएक्शन है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैं इसको आज करा रहा हूँ। तो रीमन टीमन अभिक्रिया करनी है। तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के अंदर जितने भी नेम रिएक्शन यूज हुई है, चाहे उन कंपाउंडों की केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिर हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के अंदर जो कंपाउंड है उनको बनाने का मेथड हो, उन सभी के लिए हम जो भी नेम रिएक्शन यूज हुई होंगे उस चैप्टर में हम सारी नेम रिएक्शन को सीरीज वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी नेम रिएक्शन है वो कौन सी है? रीमन टीमन अभिक्रिया। जो रीमन टीमन अभिक्रिया है वो दो कंपाउंड शो करता है। कौन कौन सा? एक तो हमारा क्लोरोफॉर्म और दूसरा जो है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दोनों ही कंपाउंड जो है जब फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक जो है, अगर क्लोरोफॉर्म फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा बेस की प्रेजेंस में यानी NaOH की प्रेजेंस में, तो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। ये दोनों ही कंपाउंड बनते हैं, एक सैलिसिल एल्डिहाइड और एक सैलिसिलिक एसिड। और ये दोनों ही रिएक्शन जो है रीमन टीमन का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा, और उसका जो है मैं आपको दो तरीके से रिएक्शन कराऊंगा। आप अगर जनरल रिएक्शन को याद करना चाहते हैं तो जनरली लिख लीजिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप ट्रिकी तरीके से कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, देखिए एक रिएक्शन तो क्या होगी इसमें, अगर हम लोग फिनॉल, ये बेसिकली फिनॉल की भी केमिकल प्रॉपर्टी है, और आप कहो तो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर कोई रिएक्शन इस चैप्टर में किसी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी है तो वही रिएक्शन किसी और चैप्टर में किसी कंपाउंड के बनाने का मेथड होगा। ये रिपीट चलता है। देखिए पूरी केमिस्ट्री में यही है, कन्वर्जन है। एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट से दूसरा प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसी तीसरे का रिएक्टेंट होगा। तो ये कन्वर्जन चलता रहता है, सब रिएक्शन एक दूसरे से लिंक है। एक मटेरियल आप लो, उस मटेरियल से कुछ और बनाओ, उससे कुछ और बनाओ, उससे कुछ और बनाओ, तो इस तरीके से एक सीरीज चलती रहती है। तो अभी अगर मान लो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी या फिर क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी होगी, तो वही फिनॉल जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ेंगे तो यही रिएक्शन उस टाइम में फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो एक रिएक्शन कई बार रिपीट आती है। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो है फिनॉल है, फिनॉल में हम डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा देते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। इसकी रिएक्शन जो है किससे करानी है? क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। और ये रिएक्शन जो है किसी बेस की प्रेजेंस में होती है, यानी NaOH क्षार। तो जब हम फिनॉल की क्रिया यानी फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, तो यहां जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या होता है? वो प्रोडक्ट बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड यानी CHO। यहां पर CHO ग्रुप आएगा। लेकिन अगर यही वाली रिएक्शन में किसके साथ करा दूं, अगर यही रिएक्शन फिनॉल की ही रिएक्शन किसके साथ कराएं हम लोग? अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ यानी CCl4 के साथ करा दे NaOH की प्रेजेंस में, तो यही रिएक्शन जो है अलग प्रोडक्ट बनाता है। उस प्रोडक्ट का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड, COOH। ठीक, तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, और दोनों ही रिएक्शन जो है, दोनों ही रिएक्शन रीमन टीमन अभिक्रिया का ही एग्जांपल है। रीमन टीमन अभिक्रिया का ही एग्जांपल है, और दोनों ही रिएक्शन को हम करेंगे। तो ठीक है, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनकी नेम रिएक्शन मतलब इनके मैकेनिज्म तो हम नहीं करेंगे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि रिएक्शन आखिर होती कैसी है, अगर आपको डिटेल में समझना है। वैसे जो है
रीमैंटिवन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। रीमैंटिवन अभिक्रिया क्या है? जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो एक बार सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अगर फिनॉल की क्रिया CCl4 के साथ कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में तो उस केस में सैलिसिलिक एसिड बनता है। यही रीमैंटिवन अभिक्रिया है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कराता हूं कि रिएक्शन आखिर होगी कैसे। ठीक है, तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म की तरह ही एक रिएक्शन दूसरा इसका एक पार्ट देख ले रहे हैं ताकि आप लोगों का रिएक्शन क्लियर हो जाए करना कैसे है हमें। ठीक है, देखिए ये जो फिनॉल है ना, फिनॉल आप जानते हैं जो ये हमारा फिनॉल है, ये फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे इस रिएक्शन में हम लोग जो NaOH ले रहे हैं तो NaOH क्या करता है, ये जो हमारा फिनॉल है ये H यहाँ पर बेंजीन के हर एक कोने पर H पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म जो है यहां से भी रिएक्ट कर सकता है, यहां से भी रिएक्ट कर सकता है और यहां से भी रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले NaOH क्या करता है, NaOH इस OH को जाके ढक लेता है। ठीक है, OH को जाके कवर कर लेता है ताकि हमारा जो कोई और रिएक्टेंट जो है इस पर अटैक ना कर पाए। ठीक, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो जिसकी वजह से हम NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं। तो NaOH क्या करेगा, सबसे पहले NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ का H और इधर का जो है OH लेके यहाँ से क्या निकाल लेगा, पानी निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा, पानी। तो H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद जब H2O यहाँ से निकल जाएगा तो उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ये सोडियम बचेगा और सोडियम वहाँ आके जुड़ जाएगा, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ठीक, इसकी रिएक्शन अगर हम यहाँ पर अगर इसी स्टेप में आपको दिखाना हो तो इसी स्टेप में दिखा सकते हैं, लेकिन मैं अगले स्टेप में दिखा रहा हूं। जब इसी पर हम क्या जोड़ने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3। जब हम CHCl3 लेंगे तो ये वाला H और यहाँ का Cl, एक Cl, ये CHCl3 CH क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा और यहाँ जो CHCl2 बचेगा वो CHCl2 यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया ONO ONA और यहाँ क्या आ जाएगा, CHCl2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। देखिए मैकेनिज्म तो इसकी डिफरेंट तरीके की होगी, लेकिन मैं आपको रिएक्शन आसानी से समझ में आए इसके लिए जो है मैं इस तरीके से आपको रिएक्शन करा रहा हूं। अब होगा क्या, इसी की रिएक्शन देखिए, यहाँ पर जितने Cl2 हैं उतने ही NaOH आप ले लो। कितने NaOH, 2 NaOH। ठीक, तो जब 2 NaOH ले लेंगे तो 2Na और 2 Cl मिलके क्या बना लेंगे, 2NaCl। तो ये 2NaCl निकल जाएगा और जो यहाँ जो 2 OH बचेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, वो दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। तो उस केस में जो है, मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा इधर लिखता हूं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ONA सोडियम फिनॉक्साइड है और यहाँ डबल बॉन्ड और इधर क्या आएगा, CH और 2 OH लगा दे रहे हैं क्योंकि 2 OH यहाँ पर बचे हुए हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना, कार्बन पर कभी भी एक से ज्यादा OH प्रेजेंट नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है ना छोटा सा मॉलिक्यूल है और छोटे से मॉलिक्यूल पे अगर इतने इतने बड़े ग्रुप आप लगा दोगे तो ये अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एक कार्बन पर कभी भी एक से ज्यादा OH रह ही नहीं सकते। हम चाह के भी जो है किसी भी कीमत पे, अगर कार्बन चाहे भी ना, अगर कार्बन मर भी जाए और सोचे कि मैं अपने ऊपर 2 ऑक्सीजन या फिर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रख लूं, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि कार्बन खुद साइज में छोटा सा है। अरे समझो ना, इधर कार्बन जो है खुद छोटा सा है और इस छोटे से मॉलिक्यूल पे अगर आप छोटे छोटे 2 और ग्रुप लगा दो, मतलब छोटे नहीं, OH जो है फिलहाल ठीक ठाक ग्रुप होंगे, तो अगर इतने बड़े ग्रुप हम इस पे लगा देंगे छोटे से मॉलिक्यूल पे, तो हमारा बेचारा कार्बन जो होगा वो क्या होगा, प्राण त्याग देगा। यानी यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन पे 2 OH कभी भी रह ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा और उस केस में वाटर रिलीज होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, यहां ONA और इधर क्या आएगा, CHO। इसके बाद इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किससे, HCl से। जब HCl से कराएंगे तो यहां का Na और यहां का Cl, ये NaCl निकल जाएगा, NaCl, और जो बचेगा वो H, उस H को हम कहाँ कर देंगे, जो HCl यहाँ निकला था वही HCl यहाँ रिएक्ट कर जाएगा। जो H बचेगा उस H को हम कहाँ जोड़ देंगे, O के साथ, तो यहाँ OH और ये CHO। तो ये जो बना है इसी प्रोडक्ट का नाम क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बना, सैलिसिल एल्डिहाइड। सेम रिएक्शन
सेम रिएक्शन CCl4 के साथ भी होगी, बस क्या है जहां पर हमने CHCl3 लिया है वहां पर आपको क्या करना होगा, CCl4, और जब CCl4 के साथ क्रिया कराएंगे, CCl4 के साथ, तो उस केस में यहां से HCl निकलेगा, HCl निकलने के बाद यहां क्या आ जाएगा, CCl3, और जब CCl3 होगा तो यहां पर 3 Cl है। मैंने जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराई थी तो यहां पर 2 Cl आया था, तो हमने 2 NaOH के साथ क्रिया कराई थी, लेकिन जब 3 Cl होगा तो उस केस में आपको यहां पर कितने NaOH लेने होंगे, 3 NaOH, और उस केस में कितने NaCl निकलेंगे, 3 NaCl, 3 नमक के मॉलिक्यूल निकलेंगे NaCl। उस केस में यहां पर कार्बन पे कितने OH आ जाएंगे, 3 OH। सोचो, जिस कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते एक साथ, उस कार्बन पे 3 OH किस कंडीशन में रहेंगे। इस बार तो मरने की बात भी नहीं कर सकता बेचारा, सोच के ही, मतलब इस बात को सोच के ही मर जाएगा। रखने की तो बात छोड़ो, सोचेगा कि मैं अपने ऊपर 3 OH, कहेगा नहीं, तो ये 3 OH तो रह ही नहीं सकते, तो इसके मतलब यहां से भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जैसे यहां से इससे पहले वाले केस में हुआ था, तो वैसे यहां से भी हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। तो आप जो है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो, और रिलीज करने के बाद इसमें से क्या बचेगा, यहां सिर्फ हाइड्रोजन है ना, एक मिनट, सॉरी, मैं इसको सही से लिखता हूं, साथ खिचड़ी पक गई। यहां पर कितने OH हैं, 3 OH बचे, और 3 OH में से एक कार्बन पे 3 OH। सोचो आप, एक छोटा सा कार्बन, कितना छोटा सोच रहे हो आप, साइज में कितना छोटा होगा, उस छोटे से कार्बन पे बेचारे पे हमने 3 OH लगा दिए, और ऊपर से ये रिंग भी इसके साथ जुड़ी हुई है। ये तो खत्म हो जाएगा ना, अरे खत्म हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो कैसा हो, अनस्टेबल या स्टेबल। हमारा जो प्रोडक्ट बनना है उसकी स्टेबिलिटी हाई होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये 3 OH जो यहाँ रहेंगे नहीं, तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, और वाटर निकलने के बाद जो बचेगा वो यहाँ क्या बच जाएगा, COOH। देखिए COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उसके बाद फिर से वही सेम रिएक्शन होगी, यहाँ जो है इस बार COOH आ जाएगा, और ये जो बनेगा ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और आपकी रिएक्शन जो है रीमन-टीमन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक, तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और जब फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। और आपको अगर स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिखना है पेपर में एग्जाम में, तो आप ये लिख सकते हो। पहले वाले केस में NaOH यानी वाटर निकाल लेंगे। क्यों यह सोडियम यहां लगा रहा है, हम सोडियम यहां पर इसलिए लगा दे रहे हैं, हमारे NaOH का काम ही यहां पर यह है OH की रक्षा करना। वो पहले क्या करता है ना, सबसे पहले जैसे ही उसको NaOH पे डालते हैं तो NaOH जो है कहीं भी रिएक्ट नहीं करता, सबसे पहले जाता है OH को कवर कर लेता है, ढक लेता है, कहता तेरी रक्षा पहले मैं करूंगा। तो इसको रख लेगा, और इसको ढकने के बाद अब जो रिएक्शन होगी वो या तो यहां होगी या फिर यहां होगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर यहां पे हम रिएक्शन कराने के लिए, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन जो है यहीं हो, किसी और पोजीशन पे हो ही ना, जिसकी वजह से हमने क्या किया, पहले ही OH को कवर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ OH को कवर करने के बाद जो है फिर हम क्या कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के केस में यहाँ से H लेंगे, यहाँ से Cl निकालेंगे, HCl निकल जाएगा, फिर बचेगा CHCl2। जितने Cl होते हैं उतने ही NaOH ले रहा है। अगर CCl4 के केस में 3 Cl हैं तो 3 NaOH, क्लोरोफॉर्म के केस में 2 Cl होंगे तो 2 NaOH। जितने NaOH लोगे उतने ही नमक निकाल देना है, NaCl के मॉलिक्यूल। जितने NaCl निकालेंगे उतने ही OH उस कार्बन पे जुड़ जाएंगे। क्लोरोफॉर्म वाले में 2 OH जुड़ना है, और इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले में 3 OH जोड़ना है। लेकिन हमें यह पता है कि कार्बन पे कभी भी एक से ज्यादा OH रह नहीं सकता। उसी की वजह से हम क्या करते हैं, उस पे से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं, और रिलीज करने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद लास्ट में HCl से रिएक्ट करानी है, HCl से रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा, NaCl निकल जाएगा, और साथ में जो H बचेगा वो वहां पे जाके जुड़ जाएगा, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आज की रिएक्शन जो है रीमन-टीमन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए रिएक्शन के साथ। ठीक, आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।